श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालयान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूली सर्वसु सिर धरि राख्यो मेरी जीवन भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा हरे गुरुर्विष्णु कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद रमन राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय गोविंद जय हरि गोविंद गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जी भगवान वेद व्यासी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। काली गौरी बोल। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा निधान भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की सभी लोगों पर महती कृपा है, महती करुणा है।
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद हो गया। श्री सीताराम। आ गई। हाँ जी ठीक। हाँ, हम निवेदन कर रहे थे कि श्री ठाकुर जी की, श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की हम सभी लोगों पर अत्यंत कृपा है, जो श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कह सुन करके हम सब लोग अपने वाणी को, अपने श्रवणों को पवित्र कर रहे हैं एवं अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, विज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं। 84 कोस ब्रजमंडल की पवित्र भूमि में बैठकर यमुना जी के सन्निकट श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के हम यहाँ से कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, विज्ञान का सदुपयोग करते हुए। चौथा स्कंद चल रहा है, उसमें कल छठे अध्याय में हम सब लोग शंकर जी की चर्चा कर रहे थे। भोले बाबा के धाम श्री कैलाश पर्वत की चर्चा हुई और शंकर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया, और अब ब्रह्मा जी भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं और वे देवताओं को क्षमा करने की प्रार्थना भोले बाबा से कर रहे हैं। तो उसका निवेदन अब हम आज कर रहे हैं। आप सभी लोग सावधान होकर के, शांत चित्त होकर के आगे की कथा का श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयोः शक्तेः शिवस्य च परम यत्तत्रं निरंतरम। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीच शिव से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। अब आपने ही धर्म और आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डाल देते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लेकिन महाराज देखने में आता है कभी कभी कर्मों का फल उल्टा हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपका दर्शन करते हैं, आपकी झांकी देखते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। उन्हें क्रोध नहीं आता। जो समस्त जीवों में आत्मा का दर्शन करते हैं, जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आ सकते हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन उड़ता रहता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही द्वारा मारे हुए हैं। आप उनको मारे, ये आपके लिए उचित नहीं है। मरे हुओं को मारना। देव
भगवान कमल नाग की प्रमल माया से मोहित होकर किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा करते हैं। दैवश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुष्कर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा कोई अपराध बन जाए वो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान के महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं और वे यही कह रहे हैं कि महाराज जो जीव मलिन अंतःकरण के हैं, जो भेद बुद्धि करते हैं, वे महाराज प्राय क्रोध करने वाले होते हैं, उनकी क्रोध करने की प्रवृत्ति होती है। तो लेकिन फिर भी आप जैसे महापुरुष ने शिक्षा की दंड देते हैं, लेकिन आपको उनको क्षमा भी उनको कर देते हैं, क्योंकि वे तो बेचारे पहले से ही मरे हुए हैं। प्रारब्ध के कारण, स्वभाव के कारण, कर्म के कारण उन्हें फिर क्या दंड देना, क्या मारना, इसलिए महाराज आप क्षमा कर दें। प्रभु ये यज्ञ जो नष्ट हो गया है वो ये नष्ट ही होने योग्य था, क्योंकि उसमें आपके प्रति अपराध हुआ। आप ही संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता हैं, यज्ञ भाग पाने का आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने, ब्राह्मणों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया और ये इनका अपराध है। इसी से यह यज्ञ जो है विध्वस्त हुआ। अब महाराज आप कृपा करें, इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करें। प्रभु जिससे यजमान दक्ष फिर जीवित हो जाए, भगत देवता को नेत्र मिल जाए, ब्रह्मी की दाढ़ी मूंछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, यज्ञ के बाद जो कुछ बच जाए, वह आपका भाग होगा। आज से ऐसी व्यवस्था बनेगी कि यज्ञ के बाद जो वस्तु बचेगी वो आपकी होगी। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। यहाँ ये 6वां अध्याय संपन्न हुआ। आगे 7वें अध्याय में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, महादेव जी बोले, प्रजापते भगवान की माया से, बोले बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूं और ना उसकी याद ही करता हूं। मुझे उसकी याद भी नहीं है। मैंने तो केवल उसे सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड, जिससे पुरुषों के प्रति अपराध न करें। कभी कभी बालक जब उद्दंडता करते हैं तो माता पिता उन्हें दंड भी देते हैं, तो वो उन पर अनुशासन करने की दृष्टि से, वो उन्हें शिक्षा देने की दृष्टि से माता पिता उनको दंड देते हैं। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं है कि वे उनके शत्रु थोड़ी हैं। तो अनुशासन के लिए बालक जो है सुधर जाए, इसीलिए महापुरुष दंड देते हैं। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनको बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देख लें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। प्रभु जी के बकरे की सी दाढ़ी हो जाए,
और अश्विनी कुमार की भुजाओं से, जिनकी भुजाएं टूट गई है वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वे पूषा के हाथों से काम करें, और भृगु जी की बकरे की सी दाढ़ी हो जाए। इस प्रकार शंकर जी ने सबका समाधान किया है। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब महाराज शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ वहां पहुंचे। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। दक्ष के शरीर से बकरे का शरीर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का हृदय भगवान शंकर जी का द्रोह करने के कारण कलुषित हो रहा था, मैला हो रहा था। अब महाराज भगवान का दर्शन करने के कारण उनका मन स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन महाराज सती का स्मरण होने से उनके नेत्रों में आंसू भर गए, उनके मुख से शब्द न निकला। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोका और विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। हम सब लोग जो हैं भगवान के अंश हैं, हम सब जीव हैं, भगवान हमारे अंश ही हैं, हम उनके अंश हैं। तो जैसे भगवान का स्वभाव निर्मल है, भगवान चेतन है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है, ऐसे ही ये जीव भी निर्मल है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, स्वच्छ है। लेकिन महाराज भगवान की ऐसी माया है कि मोह माया में फंसकर ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और वासनाएं, कामनाएं इसके हृदय को मलिन कर देती हैं, अपवित्र कर देती हैं, और मलिन अंतःकरण में फिर पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जगती है। जिनका अंतःकरण मलिन होता है ना, जिनकी वासनाएं कामनाएं बहुत बड़ी हुई होती हैं, उनके हृदय में ही पकने की वृत्ति जगती है। आप देखिए ना, जिनको बहुत सारी चीजें प्राप्त करने की इच्छा होती है, जो बहुत उपलब्धि चाहते हैं, बहुत धन चाहते हैं, भोग चाहते हैं, विषय चाहते हैं, वे फिर उन विषय वासनाओं की पूर्ति करने के लिए नाना तरह के अशास्त्रीय कर्म करते हैं, पाप करते हैं, बेईमानी करते हैं, धन हड़प लेते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, तमाम तरह। तो ये सब क्रियाएं किसी व्यक्ति के द्वारा होती है ना, तो उसके मलिन अंतःकरण के कारण। यदि हृदय पवित्र हो जाए ना, हृदय पवित्र हो जाए तो फिर पवित्र अंतःकरण में मलिन वासनाएं नहीं उठती, तो उसको पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं जगती। तो ये जो मोह है, अज्ञान का अंधकार है, मोह है, माया है, ये व्यक्ति से, मनुष्य से ऐसे कार्य कराती है जैसे कोई व्यक्ति नशा करके काम करता है, उसको कोई सुध ही नहीं रहती। वो क्या कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, इससे हमारा लोक परलोक सुधरेगा बिगड़ेगा, उसको बिल्कुल भान नहीं रहता। और जैसे कोई बरबस जबरदस्ती किसी के द्वारा कराए जा रहा है, इस प्रकार महाराज वह कर्म करता है, पाप कर्म करता है। लेकिन जब कभी संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, सत्संग की कृपा से जब उसका हृदय थोड़ा निर्मल होता है, तो उसे अपने किए हुए पाप कर्मों पर बड़ा प्रायश्चित होता है, ग्लानि होती है, और वो सोचता है कि मैंने ये ऐसे कर्म कैसे कर दिए। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई नींद से जाग करके और स्वप्न के बारे में विचार करे। कोई व्यक्ति नशा उतर जाने के बाद स्वस्थ चित्त होकर के
और फिर उसका विचार करे, अरे ये मेरे अनुरूप नहीं था ये कर्म, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा ये कैसे हो गया। ऐसा अंतःकरण जब पवित्र होता है तो उसको ऐसा विचार आता है जैसे मद उतरने के बाद, नशा उतरने के बाद व्यक्ति पश्चाताप करे, सोच करे। तो इस प्रकार से महाराज दक्ष प्रजापति, वो उनका अंतःकरण थोड़ा निर्मल हुआ। नहीं तो ये वही दक्ष हैं, इनके आंखों के सामने इनकी बेटी ने योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया, लेकिन इस आदमी ने एक बार उसको रोका नहीं। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जो भरी सभा में शंकर जी का अपमान कर चुके, और शंकर जी के अपमान करने के लिए ही, उनको यज्ञ भाग न देने के लिए ही वे बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं। ये वही हैं। लेकिन आज जब इनका हृदय पवित्र हुआ, इनको इनके पाप का फल मिल गया और अब इनका मन निर्मल हुआ, तो इनको बड़ा प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ। दक्ष ने कहा, भूयानुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयिव्रतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधुषु चवाम भगवन्नवख्या तुभ्यं हरेश कुत एव धृता प्रतेषु। भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा दी। इस तरह मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। अहो, आप जैसे आप और श्री हरि, भगवान श्री हरि और आप आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ब्राह्मण्य हैं। फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को आप क्यों भूलेंगे। तो आपने जो दंड दिया है उससे मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा हुई। विभो माने जो सब जगह व्याप्त है। आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रहे हैं। मैं आपके तो नहीं जानता था, इसी से आपका अपमान किया, अपने वाग बाणों से आपको भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महान अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, लेकिन आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। यदि हमारे किसी अपराध का दंड यहीं इसी जन्म में इसी शरीर से मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हुई, नहीं तो नरकों में जाना पड़ता, घोर नरकों में गिरना पड़ता। और महाराज, यहाँ शरीर संसार का दुख कोई दुख नहीं है, नरक का दुख बड़ा भयंकर है, नरक का दुख बड़ा भयंकर है। अभी भागवत जी में ही 6वें स्कंद में 5वें स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन आएगा, तो वहां हम सब लोग सुनेंगे कि नरकों में जो यातना दी जाती है जीवों को, बड़ी भयंकर है। तो भगवान यहाँ दंड दे ले और हमारे अपराध को यही भुगतान कर दें, यही कृपा करके हमारा भुगतान हो जाए, जिससे हमें नरकों में न जाना पड़े, नरकों से बच जाए। अब भगवान करुणा करके कृपा करके हमें उबार ले। यही दक्ष प्रजापति कह रहे, महाराज मैं जाने वाला था, लेकिन आपने बड़ी कृपा की, मुझे उबार लिया। देखो, हमारे किसी पाप का, हमसे कोई पाप बन जाए, अपराध बन जाए, उसका यदि हमें बोध हो जाए, उसका बोध हो जाए और मन में हम लोग प्रायश्चित कर लें और उसके निवारण के लिए जो प्रायश्चित होना चाहिए वो कर लें,
और मन में ग्लानि हो जाए और ये निश्चय कर लें कि अब तो ये कर्म हमसे बन गया, लेकिन आगे हम ये कर्म नहीं करेंगे, ऐसा पाप नहीं करेंगे, तो फिर उस पाप का कर्म फल नरक में नहीं भोगना पड़ता। तो हमें अपराध बोध हो जाए, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो महाराज बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तमाम तरह के पाप कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये बात समझ में नहीं आती कि हमने कुछ गलत किया। अपनी गलती नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। अपनी गलती न स्वीकार करना, अपना अपराध न मानना, और यही है नरक का कारण। इसी कारण नरक जाना पड़ता है। नहीं तो पाप कर्म, देखो हम सब मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य हैं, कलयुगी मनुष्य हैं, हम लोगों से जाने अनजाने कुछ न कुछ पाप कर्म बन जाता है। लेकिन अगर हम सावधान हो जाएं, ऐसा विचार करें कि अरे ये तो बड़ा गलत हुआ और अब आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उस पाप का फल नरक में नहीं भोगना पड़ता, उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो भगवान ऐसी कृपा हम सब लोगों के ऊपर करें कि पहले तो हमसे कोई अपराध ना हो, पाप ना हो, और यदि हो भी जाए तो उसका बोध हमें हो जाए और फिर हम उसका प्रायश्चित कर लें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का अपराध क्षमा किया और ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज फिर दोबारा यज्ञ कार्य आरंभ हुआ। तब महाराज ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए प्रोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी, उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए यजमान दक्ष ने जो ही भगवान श्री हरि का स्मरण किया, भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज गरुण जी के ऊपर भगवान विराजमान हैं। गरुण जी के पंखों से वेदों की ऋचाएं प्रकट हो रही हैं और भगवान ने भगवान के श्रीअंग से, गरुण जी के शरीर से जो महाराज प्रकाश निकल रहा है, उससे 10 दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान के वाहन गरुण हैं, गरुण पर बैठकर ठाकुर जी आए। भगवान की महाराज बड़ी सुंदर शोभा है। भगवान की शोभा से सब देवताओं का तेज फीका पड़ गया, उनकी कांति फीकी पड़ गई। श्याम वर्ण है, कमर में सोने की करधनी पीतांबर सुशोभित है, सिर पर सूर्य के समान दैदीप्यमान मुकुट था, मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ रहे थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला शोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। ठाकुर शोर देख लेते हैं, वही महाराज आनंद की वृष्टि हो जाते, सब संसार आनंद मग्न हो रहा था। पार्षद गण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चवड़ डुला रहे। भगवान के पार्षद भी भगवान के साथ प्रकट हुए और एक तरफ से तो महाराज पंखा झल रहे हैं और एक तरफ से चवड़ डुला रहे हैं। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र महाराज शोभा दे रहा है। श्यामो हिरण्य शृणोर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य कम्बब्ज चक्र सर चाप गदासी चर्म
व्यग्रे हिरण्मय भुजेरिव कर्णिकारः। भगवान पधारे हैं, ठाकुर जी आए हैं, ऐसा जब महाराज देखा, इंद्र ने, ब्रह्मा ने, शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने, तो सब लोग खड़े हो गए और भगवान को प्रणाम किया। सबकी जिभ्या लड़खड़ा रही है, वे सब के सब सक पका गए और हाथ जोड़कर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा जी की भी मति नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए भगवान श्री हरि, उनकी स्तुति सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करने लगे। सबसे पहले दक्ष प्रजापति एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर भगवान के पास गए और आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, आपने अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्मय भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथा जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। तो आप निर्मल शुद्ध चिन्मय भेद रहित, आप में भेद नहीं है, आपको कहीं किसी का भय नहीं है। आप महाराज माया की संपूर्ण गुणों से, अवस्थाओं से रहित हैं। और महाराज तथापि जब माया से ही आप जीव भाव को स्वीकार करते, माने जब जीव रूप से, अंश रूप से, जीव रूप से जब आप शरीर को, किसी शरीर को धारण करते हैं, माया में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है ये अज्ञानी है। हम कहते हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अरे ये तो मूर्ख है, ये तो अज्ञानी है, ये तो कुछ जानता ही नहीं, ये तो पागल है, ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा पापी है, ऐसा सब कहते हैं हम। जबकि है एक ही चीज, पूरे संसार में एक ही चीज है। भगवान जैसे जिसको नचा रहे हैं, जैसे जिससे क्रिया करा रहे हैं, सब लोग उन क्रियाओं में लगे हैं और हम लोग तमाम तरह के भेद का दर्शन करते हैं। ऋतुजों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, हे उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में फंसी हुई है। नंदीश्वर ने साथ दिया था ब्राह्मणों को, केवल तुम पेट का ही धंधा करते रहो, तुम्हें तुम्हारे पढ़े से ज्ञान नहीं होगा। वेदों का तुम स्वाध्याय तो करोगे, पुराण भी पढ़ोगे, शास्त्र भी पढ़ोगे, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। ब्राह्मणों को साथ दिया, तुम केवल पेट भरने में ही लगे रह जाओगे, गृहस्थ का पालन करते रह जाओगे। ऐसा ही है महाराज, हम सब लोग पेट के धंधे में लगे हैं। कथा कहते हैं, सुनते हैं, बांचते हैं, दूसरों को सुनाते ज्ञान की चर्चा, लेकिन स्वयं महाराज उसको जीवन उतारते और पेट के धंधे में ही लगे रहते हैं। तो नंदीश्वर ने साथ दिया, हमारी बुद्धि कर्मकांड में फंस गई और हम आपके तत्व को नहीं जानते। हम कैसे जाने आपको, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयुक्त वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप जानते हैं। हम तो यज्ञ को ही आपका स्वरूप जानते हैं, ब्राह्मणों ने कहा। अब महाराज सदस्यों ने कहा, जीवों के आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धड़क रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का
भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे? कैसे आवे? वे आपके चरणों की शरण में नहीं आ सकते। महाराज यहाँ सदस्यों ने एक ही श्लोक में ये संसार रूपी जंगल का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा महाराज ये संसार एक जंगल है, अत्यंत दुर्गम है, और इसमें हम सब लोग यात्रा कर रहे, यात्री हैं। यहाँ पग पग पर जंगल इतना घनघोर है कि यहाँ महाराज काल रूपी भयंकर सर्प सदैव ताक में बैठा है कि कब मैं डस लूं। तो पग पग पर मृत्यु का खतरा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जब मृत्यु से हम सुरक्षित हों। हम कहीं भी हैं, कैसे भी मृत्यु यानी कहां कहां से आ सकती है, कैसे कैसे आ सकती है। तो महाराज मृत्यु का भय सदैव बना हुआ है, और अनेक द्वंद्व हैं, भूख प्यास, सुख दुख, राग द्वेष, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय विजय, ये सब द्वंद्व जो हैं ये अनेक तरह के गड्ढे हैं। और महाराज जंगल है, जंगल में घास आई है और बीच बीच में गड्ढे हैं। कब आदमी किस गड्ढे में गिर जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। अब गड्ढे में गिर गए तो गिर गए, फिर तो यात्रा बंद हो गई, फिर तो आपका आगे चलना ही बंद हो गया। और जो महाराज दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, वे जंगली जीव हैं, जंगली हिंसक जीव हैं, शेर व्याघ्र आदि। बोले ऐसे जीवों का भय सदैव बना हुआ है। जैसे जंगल में सिंह व्याघ्र, वे महाराज किसी के ऊपर आक्रमण कर दें, उसको खा जाए, कच्चा चबा जाए, ऐसे ही ये दुष्ट और दुर्जन, इनका संग भी सिंह के जैसा है। ये भी महाराज बिल्कुल खत्म कर देते हैं और मनुष्य को नष्ट कर देते। इसलिए दुर्जनों का भय भी बना हुआ है। और महाराज तमाम तरह के शोक रूप दावानल धधक रहा। आग लगी है संसार में, आग लगी है शोक की, दुख की, तमाम तरह के दुख वे हमें जला रहे हैं। ऐसे महाराज इसमें विश्राम स्थल नहीं है, कहीं कोई ऐसी वृक्ष की जहां बैठ करके 2 घड़ी विश्राम कर लें, इसमें विश्राम स्थल नहीं है। ऐसे संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव तमाम तरह की कामनाओं से पीड़ित है, हृदय में बहुत वासनाएं कामनाएं हैं, और विषयों को भोगने की तृष्णा उनके लिए वे देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं। शरीर का, संसार का बोझा सर पर लिए जा रहे हैं। बोझा बहुत भारी है, बहुत कष्ट है, लेकिन फिर भी उसको हम नीचे नहीं पटकते, सिर पर रख रखा है। कह रहे भाई इसको लेकर तो चलना ही है, इसको तो पटक कैसे सकते हैं, इसके बिना हमारा कैसे गुजारा होगा। देह में आसक्ति, गेह में आसक्ति, देह गेह की आसक्ति का बोझा हम सिर पर ढो रहे हैं। अब बताओ कैसी यात्रा हमने, हमारी कठिन है, कितनी कठिन यात्रा है। और इस कठिन यात्रा में महाराज ये संसारी जीव आपके चरणों की शरण नहीं ग्रहण करते। कैसे ग्रहण करें? इनको संतों का आश्रय नहीं है, ये आपके चरणों की शरण में कैसे आए? ऐसा सदस्यों ने कहा। आगे शंकर जी ने कहा, वरदायक प्रभु आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों के सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले। आपके चरण जो जिनके हृदय में कामनाएं हैं, ऐसे सकाम भक्त उनके सारे मनोरथों को पूर्ण कराने वाले हैं। और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहता है। जो ज्ञानियों को परम विश्राम देने वाले हैं, अज्ञानियों को सब प्रकार के पुरुषार्थों का दान करने वाले, ऐसे आपके चरणों में मेरा मन सदैव लगा रहता है। अज्ञानी जीव यदि मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहते रहें,
कहते रहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। मेरे मन में कोई उनके कहने सुनने से न कोई आनंद होता है, सुख होता है, न कोई द्वेष होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है, न दुख होता है, न सुख होता है। बोले वे कहते रहें, कुछ भी कहते रहें, मेरा मन तो सदैव आपके चरणों में ही लगा रहे। ऐसी कृपा करिए। शंकर भगवान ने ऐसा कहा। भृगु जी ने कहा महाराज आपकी जो माया है ना, वो उस माया से मोहित हो जाता है जीव। आत्मज्ञान से उसका आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान निद्रा में सो जाता है महाराज। इसलिए वह जीव आपके स्वरूप को, आपके तत्व को नहीं जान पाता। आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा हैं, सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुई। प्रभु जी ने कहा। आगे ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हे प्रभु, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो विभिन्न विभिन्न पदार्थों के रूप में विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को अनुभव करती हैं, वे आपका स्वरूप नहीं है। क्यों? आप विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, आप में अध्यस्त हैं। अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। माया में प्रपंच से आप अलग हैं। इंद्र ने कहा अच्युत, आपका यह को प्रकाशित करने वाला रूप देवताओं के द्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदैव नाना प्रकार के आयुध अस्त्र धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। इंद्र ने कहा, बोले महाराज आपका ये स्वरूप देख करके हमें बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, और ये इस बात की प्रसन्नता है कि महाराज हम आपके चरणों की शरण को पाकर के हम सुरक्षित हैं, निर्भय हैं। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ नहीं सकती, क्योंकि आप सदैव अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करके हम लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए हम तो बड़े आनंदित हैं। इंद्र ने कहा। अब महाराज याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है ना, उनकी पत्नियां भी हैं, देवियां हैं। उन्होंने कहा भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए यज्ञ की रचना की, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण से भगवान पशुपति ने नष्ट कर दिया। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे इस यज्ञ को आप अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। आप जहां अपने नेत्रों से देख लेंगे, दृष्टि डाल देंगे, वह स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए महाराज इस भूमि को एक बार देख लीजिए, जिससे ये पवित्र हो जाए। ऋषियों ने कहा भगवान आपकी लीला बड़ी अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं। आपको लक्ष्मी जी से भी महाराज कोई ऐसा वो नहीं, आसक्ति नहीं, प्रेम नहीं। जबकि लक्ष्मी जी सब देवताओं को छोड़कर लक्ष्मी जी ने आपकी शरण ली है, लेकिन आप ऐसे निर्लिप्त हैं, अनासक्त हैं कि आपको लक्ष्मी की भी इच्छा नहीं। ऐसे हमारे प्रभु हैं। सिद्धों ने कहा प्रभु यह हमारा मन रूपी हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत त्रसित माने प्यासा होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां महाराज ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर निकलता। ये बात सिद्धों ने कही। सिद्ध किन्हें कहते हैं? सिद्ध कहते हैं जो भगवान की उपासना करके और महाराज भगवान का भजन करके, तप करके, योग का आश्रय लेकर के
जो महाराज शरीर का त्याग करके फिर सिद्ध हो गए, रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर गए, तो उन्हें महाराज शरीर जब उनका पूरा हो जाता है तो ऐसे सिद्धों को बड़ी सुंदर गति प्राप्त होती है। इनको महाराज सिद्ध लोकों में, ऊपर के जो लोक हैं उनमें आने जाने की छूट रहती है, और ये सदैव विमानों में बैठ करके विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं, और सदैव भगवान के नाम का, कथा का आश्रय लेकर रहते हैं। तो वे सिद्ध कह रहे हैं, महाराज हम तो आपकी कथा सरिता में डूबे भये हैं, संसार में आग लगे तो लगती रहे, हमें उस दावा नल से, संसार की आग से कोई मतलब नहीं, हमारा मन तो इस दावा नल से मुक्त है और आपकी कथा सरिता में डूबा है, वहां से निकलना नहीं चाहता। इसलिए महाराज हम तो सदैव आपकी कथा कीर्तन में ही रमे रहे। यजमान जो हैं, दक्ष प्रजापति आदि और जो यजमान हैं, उनकी पत्नियों ने कहा कि हे परमेश्वर, आपका स्वागत है, आप सर्वसमर्थ हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं है, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं है, आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं है। लोकपालों ने कहा, हे परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या मायिक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पांच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है वह आपकी माया ही है। वस्तुतः आप पंचभूतों से पृथक हैं, ये आपकी माया ही ऐसी है कि इस माया से जीव जो है इस देह में संबंध मान लेता है, इस देह से, शरीर से संबंध कर लेता है। इस प्रकार महाराज सब देवताओं ने भगवान की अलग अलग स्तुति की, एक एक श्लोक में, दो दो श्लोक में सब देवताओं ने स्तुति की। वेदों ने भी कहा, अग्निदेव ने भी कहा, देवताओं ने भी कहा, गंधर्वों ने भी कहा, सबने कहा। अंत में मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे भैया विदुर, जब सब प्रकार भगवान, सब लोग भगवान की स्तुति कर चुके, तब महाराज परम चतुर्दक्ष ने वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। भगवान श्री हरि सब यज्ञों के भोक्ता हैं, तथा त्रिकपाल पुरोडास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। भगवान बोले, सब देवता स्तुति कर चुके और दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ करने लगे, भगवान को पुरोडास समर्पित किया गया। तब भगवान बोले, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम, आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ, मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन, संहार करता हूँ, और महाराज मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नाम धारण किए। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता, सब प्राणियों को मेरा ही स्वरूप देखता है, जो बुद्धिमान है, जो मेरा भक्त है। ब्रह्मन, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप से एक ही हैं। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश हम तीनों एक ही हैं, और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं, जीवों के रूप में भी हम ही हैं। अतः जो हमसे कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति को प्राप्त करता है। समस्त जीवों में भी जो हमारा दर्शन करता है वही शांति को प्राप्त करता है। जिसके हृदय में भैया भेद दृष्टि बनी हुई है, भेद बना हुआ है ना, वो कभी शांति नहीं प्राप्त करता। इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करके और सब जगह भगवान का दर्शन करना चाहिए।
भगवान की इस प्रकार भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका पूजन किया और महाराज सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर के भगवान शंकर का यज्ञ से शुरू भाग महाराज उससे भगवान का यजन किया और तथा समाप्ति में किए जाने वाले सब कर्म किए, सब देवताओं का यजन किया, यज्ञ का उपसंहार किया और यज्ञांत स्नान किया। और फिर महाराज दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान और सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। और मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने अपने पूर्व शरीर का त्याग करके फिर दूसरा जन्म हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से लिया था, पार्वती के रूप में, मैत्रेय जी कह रहे हैं। और वहां महाराज भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और फिर भोले बाबा ने उनको स्वीकार किया और पार्वती जी का शंकर जी का विवाह बड़े धूमधाम से उत्साह पूर्वक किया गया। उसमें महाराज सभी देवता बाराती बने, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता, और बड़ी महाराज देवताओं की बारात गई और शंकर भगवान का विवाह हुआ। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शंकर जी का यह चरित्र मैंने उद्धव जी के मुख से सुना था। महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है, पाप पुण्य को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज छोटे मोटे पाप नहीं, पापों की राशि, बड़े बड़े पाप राशि नष्ट हो जाती है और महाराज उसका मन निर्मल हो जाता है। ये इसकी फलश्रुति है। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्यमायुष्यम भोगमर्षणं यो नित्यदा कर्ण्य नरोन कीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरव भक्ति भावतः। यहाँ ये 7वां अध्याय पूरा हुआ और कल जो है 8वें अध्याय की कथा है। और 8वें अध्याय में ध्रुव जी का वन गमन, उत्तानपाद के पुत्र भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र कल से प्रारंभ होगा। उसमें हम सब लोग उसका बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे और सब लोग समय से सत्संग में पधारेंगे, आएंगे और कल से ध्रुव जी का चरित्र प्रारंभ होगा तो उसका आनंद भी लेंगे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम कर रहे हैं। अपनी वाणी को भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए आप सभी को प्रणाम। और चलते चलते डॉक्टर साहब का भी दर्शन हो गया। जय हो।